नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट भारत और न्यूज़ एट भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं असम पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिला के। तो पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिला के 9 नंबर आमरिंग में एक बड़ा घोटाला का संकेत मिला है। आपको साफ तौर पर बता दें कि पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिला के अंतर्गत ये आने वाला ये आरनाम थेपलोंग नाम का अति पिछड़ा जो गांव है, काफ़ी दूर दराज इलाका है। खैरोनी से ये पहाड़ों के आसपास ये गांव है और यही वजह है कि इसका यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना का जो है तहत कई लोगों को घर मिला था, कई ग्रामीणों को घर मिला था। और इस घर को बनाने में ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर दिलीप प्रसाद ने ये बड़ा घोटाला किया है। जिस तरीके से साफ तौर पे देख रहे हैं ग्रामीणों का जो है घर का अवस्था क्या है, अंदाज़ा लगा सकते हैं विजुअल में देखकर। तो ये एक बड़ा घोटाला का संकेत यहाँ मिल रहा है, चूँकि ये 2 साल से अधिक हो गया यहाँ जो है कि इस तरीके से घर आधा अधूरा पड़ा हुआ है। सीमेंट जो है कि सैकड़ों बस्ता सीमेंट जो है पत्थर हो गया है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर दिलीप प्रसाद जिस तरीके से घोटाला किए हैं, ग्रामीणों का आरोप है कि ये घोटाला ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर दिलीप प्रसाद ने किया है। चूँकि कई ग्रामीणों का जो है पर्सनल अकाउंट में अपना पैसा ट्रांसफ़र किया है, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना का जो है घर खुद ही ग्रामीण को बनाना था। और ऐसे में ग्रामीण से ये पैसे अपने ही पर्सनल खाते में जिस तरीके से ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, विजुअल में हम जिस तरीके से दिखा रहे हैं आपको, ये जो रिसिप्ट है और ये पर्सनल दिलीप प्रसाद जो है इनके पर्सनल अकाउंट में जो ग्रामीणों का पैसा गया। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से धोखाबाजी की गई है। इसमें कई ग्रामीणों का आरोप है। हालांकि आपको बता दें कि एक ग्रामीण हैं जेंग रोंगहांग, उनका घर भी आधा अधूरा हुआ है और इनके साफ तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आप देखिए इस तरीके से ईंटों को तोड़ा जा रहा है। ये घटिया क्वालिटी का जो है ईंट का इस्तेमाल किया गया है ये पूरी घर को निर्माण करने में। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि सभी घरों में इस तरीके से ही ईंट का जो है निर्माण किया गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं ग्रामीण। अच्छा वाला ईटा बोला है उठू, इसे अच्छा वाला ईटा और नहीं मिलेगा बोलते हैं, कंपनी में नहीं मिलता है बोलते हैं। सब घर बनाया ऐसे ईटा बनता है बोल के जाता है। सबका ऐसा ही ईटा दिया है। अब घर घर में जाके देखिए ऐसा ही मिलेगा ईटा। एक बार भी नहीं आया, हम तो नहीं देखा। पैसा उठा के दिया, उठू दूसरा आदमी पठा के उठू ट्रांसफर करवाता है। ट्रांसफर उठू इसमें नाम लिखा है, हम तो पढ़ने भी नहीं जानता है। आप लोग पढ़ के दिखाइए। तो ये सुन रहे थे ग्रामीण का क्या कहना है। तो ग्रामीणों ने जिस तरीके से ये पर्ची दिखा रहे हैं, इनका कहना है कि दिलीप प्रसाद अपने पर्सनल खाते में जो इनके तरफ से जो पैसा सरकार की तरफ से इन ग्रामीणों के पास पहुंचा हुआ था उनको विड्रॉ कराकर और ट्रांसफ़र करा लिया है पर्सनल खाते में। दिलीप प्रसाद ने, जो ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर हैं दिलीप प्रसाद, और उनका जिम्मा ये देख रेख का होता है, लेकिन उन्होंने ये घर बनाने का जिम्मा लिया था ग्रामीणों से। और ये ग्रामीणों का पैसा साफ तौर पे घोटाले का भेंट चढ़ चुका है। जनप्रतिनिधि 9 नंबर आमरिंग से रीना तेरोंगपी है, उनको भी कानो कान तक खबर नहीं लगा। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं ये उन्हीं का फ़ायदा उठा रहा है दिलीप प्रसाद जो है ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर। उच्च अधिकारियों से तालमेल है और यही वजह है कि ग्रामीणों का घर अब तक का निर्माण नहीं हुआ। घटिया क्वालिटी का जो है पत्थर भी इस्तेमाल किया गया है। अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ बालू ही दिखा जा रहा है पत्थर में। और जिस तरीके से ईंट टूट रहा है, आप खुद देखिए विजुअल में ईंट जिस तरीके से ग्रामीण तोड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि घटिया क्वालिटी का जो ईंट का ही इस्तेमाल किया गया है, 2 नंबर क्वालिटी का ईंट का इस्तेमाल किया गया है। और ग्रामीणों की तरफ से जब ये पूछा गया कि भाई ये ईंट जो है कि काम लायक नहीं है, तो दिलीप प्रसाद की तरफ से कहा गया था कि जितने भी सरकारी घर बनते हैं, सरकार द्वारा दी गई जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी घर बनते हैं, तो इसी क्वालिटी के ईंट से बनाया जाता है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं ग्रामीणों को आंखों में जिस तरीके से धूल झोंक रहा है ये अधिकारी। ये रोंगखांग ब्लॉक के अंतर्गत ये काम करता है ये अधिकारी जो है कि ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर दिलीप प्रसाद। और ऐसे में अब ग्रामीण ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेगी और उनके घर तुरंत से तुरंत बनना चाहिए। ये ग्रामीण लगातार ये मांग कर रहे हैं इनका घर बनना चाहिए, लेकिन दिलीप प्रसाद है कि उच्च अधिकारियों को खबर देने पर घर नहीं बनने का जो है इन लोगों को धमकियाँ देते रहता है। लेकिन अब ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 9 नंबर आमरिंग के एमएससी रीना तेरोंगपी इन अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर करेंगे। और यही उम्मीद लगा कर ग्रामीण
जो है कि अभी भी बैठे हुए हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो है यहाँ पे बहुत बड़ा वोट है, वोट बैंक है, और यही वजह है कि यहाँ पे ग्रामीणों का घर भी मिला था। लेकिन इसका फ़ायदा जो है कि दिलीप प्रसाद ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर है उठा रहा है, विदाउट जनप्रतिनिधि को भी इसका सूचना नहीं है। जहाँ तक कि हमें पता लग रहा है, जनप्रतिनिधियों को कान कान तक खबर नहीं लगा है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कि बड़ा घोटाला का भेंट, गरीबों का पैसा चढ़ चुका है।